बेटा हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन हार्ट की। बेटा ध्यान देना, हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो एक चीज़ तो पहले ही आपको पता है कि हार्ट इज़ मस्कुलर। कैसा होता है? मस्कुलर, क्योंकि मैंने नोट करवाया था मस्कुलर सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, याद है ना बेटा? ध्यान देना, अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं तो हार्ट जो होता है ये दोनों लंग्स के बीच में, यहाँ देखो दोनों लंग्स हैं हमारे, दोनों लंग्स के बीच में यहाँ होता है, और जो इसका एपेक्स वाला पोर्शन होता है वेंट्रिकल वाला, ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। किधर? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। इसकी वजह से लगता है कि बाएं साइड में, क्योंकि वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इसलिए ऐसा लगता है। मॉर्निंग तो मॉर्निंग, ध्यान देना, ये तो बात हो गई कि मॉर्निंग लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। इससे ये पता चला कि हार्ट हमारा थोरैसिक केज में दोनों लंग्स के बीच में होता है। अब बेटा दोनों लंग्स के बीच के स्पेस का नाम मैंने आपको बता रखा है, जिसे कहते हैं मेडिस्टियम या मेडिस्टियन कैविटी, याद है? अगर कोई पूछे ह्यूमन के हार्ट की साइज क्या होती है, बेटा ध्यान देना, वो तो हाइट है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एक बात याद रखना, इसकी साइज़ होती है बंद मुट्ठी की तरह। कितनी होती है? बंद मुट्ठी के बराबर होती है। क्लोज्ड या क्लज्ड फिस्ट, क्लोज्ड या क्लज्ड फिस्ट, ध्यान देना इस बात को। इसके अलावा बेटा ध्यान देना, अगर हम वेट की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों में कंपेयर किया जाए तो मेल के हार्ट का जो ऑन एवरेज वेट आता है वो आता है 300 ग्राम, और जो फीमेल है उसका आता है 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक, 250 ग्राम, लगभग 50 ग्राम का फ़र्क होता है, ठीक। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, आपने मेल फीमेल का तो हमें बता दिया, आप ये बताएं बच्चों का जो हार्ट होता है, इन्फेंट का जो हार्ट होता है और एडल्ट का हार्ट होता है, क्या इनमें भी कुछ फ़र्क है? हाँ जी, फ़र्क है। जब इन्फेंट बड़ा होके टॉडलर बनता है, चाइल्ड बनता है, और जब आप टीनेज से होते हुए एडल्ट की ओर आते हो तो आपका हार्ट 17 से 20 साल की एज में मैक्सिमम साइज़ और वेट अटेन कर लेता है। ध्यान देना, आपका हार्ट 17 से 20 साल की उम्र में मैक्सिमम वेट और साइज अटेन करता है। अब कोई ऐसे पूछ ले कि जो पॉपुलेशन है यहाँ पे सबकी साइज़ थोड़ी थोड़ी वेरी कर रही है, या ह्यूमन का जो दूसरे मैमल से हम कंपेयर कर लें, तो अगर कई एनिमल्स दिए हों, कई जातियाँ दी हों एनिमल्स की, मैमल्स की, और पूछा जाए कि इनमें किसका हार्ट बड़ा है, किसका दिल बड़ा है, अर्थात बड़े दिल वाला ना, तो आपको बताना है सबसे बड़ा हार्ट किसका है। तो ध्यान रखना बेटा, आपको बता दें साइज ऑफ हार्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी, साइज ऑफ बॉडी। अब इस क्लास में आप नज़रें घुमा के देख सकते हो, दिल किसका बड़ा है? किसका? का। चलो अब तुम सोचो तुम्हारे पास है कि नहीं। इधर देखो बेटा, यहाँ पर है कि जिस एनिमल का साइज बड़ा होगा उसका हार्ट बड़ा होगा। बेटा ये हम जब कंपेयर कर रहे हैं तब, लेकिन अगर किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें, नॉर्मल जितनी साइज होनी चाहिए अगर उस साइज से ज़्यादा हो गया तो बेटा एक डिसऑर्डर हो जाता है। नॉर्मल जो साइज होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या होता है कि डिसऑर्डर हो जाता है। उससे हम लोग कहते हैं कार्डियोमेगली। क्या बोलते हैं? कार्डियोमेगली। मेगली बढ़ जाता है बेटा, साइज़ बड़ा हो, जैसे लीवर बड़ा हो जाए हेप्टोमेगली, हार्ट बड़ा हो जाए कार्डियोमेगली, हार्मोनल इफेक्ट से हेड हमारा लंबा चौड़ा हो जाए उसे कहेंगे एक्रोमेगली। तो ये मेगली वाले डिसऑर्डर्स हमारे पास बहुत सारे हैं।
बेटा उसे क्या बोलेंगे, कार्डियोमिगली। चलो, ये तो हार्ट के साइज़ की बात कर लिए। हमने आपको बताया कि बेटा ये जो हार्ट है हमारा मेडिस्टियन कैविटी में, यहाँ थोरेसिक केज में है और थोड़ा सा इसका एपेक्स पोर्शन टिल्टेड है, हमें लगता है कि बाईं ओर है। लेकिन अगर हार्ट हमारा राइट शिफ्ट कर जाए, क्या करे, राइट शिफ्ट कर जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया या डेक्स्ट्रोकार्डियासिस। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया या डेक्स्ट्रोकार्डियासिस। डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट, लेवो मतलब होता है लेफ्ट। आप रसायन शास्त्र में पढ़ोगे लेवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक बेटा, ध्यान देना, अगर आपका दिल बाहर आ जाए, बाहर, कभी कभी एक मेडिकल एबनॉर्मलिटी देखी गई है जहाँ पर फिटस जब बनता है, डेवलप होता है, बच्चा बड़ा होने लगता है माँ के यूट्रस में, हमने देखा उसका ऑर्गन जो हार्ट है, बेटा आप तीनों पास बैठ जाओ, तो उसका जो हार्ट है वो थोरेसिक केज के बाहर आ जाता है, यहाँ पर रिब्स के ऊपर, और यहाँ स्किन के नीचे ऊपर आ जाता है, यहाँ आ जाता है, अंदर नहीं होता, यहाँ होता है, धड़क रहा होता है ऐसे ऐसे। ये एबनॉर्मलिटी है। अगर दिल आप यहाँ लेके घूमो, कभी भी चोरी हो सकता है। वो कह रहे हैं हाँ इधर देखो, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है आपके, बाहर का प्रेशर पड़ेगा, कपड़े का प्रेशर, सब कुछ है ना। तो इस केस में हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस बच्चे को जो है उसको पहले उसका इंटरनल पोर्शन देखते हैं कि यहाँ स्पेस कैविटी है कि नहीं, स्पेस वगैरह है तो उसको कोशिश करते हैं बाई सर्जरी अंदर कर दे। इससे आपको मत, ये है टेराटोजेनिक प्रॉब्लम, मतलब एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। बेटा अभी तो ये इतना बताया हूँ, अभी तो आगे आपको मैं ये भी बताऊँगा। कंडीशन कभी कभी ऐसी होती है, पूरी बॉडी बन जाएगी, ये दोनों हाथ दोनों पैर नहीं बनेंगे, अंदर हार्ट और लीवर ही नहीं बने, ये कई चीज़ें हैं आपको बताई जाएंगी। और ये चीज़ें होती किससे हैं? सिर्फ केमिकल की वजह से। जो आप लोग इधर उधर का खाते रहते हो ना, ये केमिकल वो केमिकल वो केमिकल, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, केमिकल के इफ़ेक्ट हैं, आपको बताऊंगा आगे, बस समय आएगा तब, यहाँ नहीं। बेटा जब कोई चीज़ अपने एक्चुअल लोकेशन से दूसरी जगह चली जाए, और ये कंडीशन तब होती है जब कोई इंटरनल पार्ट में कैविटी में आना हो और बाहर रह जाए, लोकेशन चेंज कर दे, तो उसके लिए वर्ड आता है एक्टो। क्या आता है? एक्टो। इसे कहते हैं एक्टोपिक कार्डिया या एक्टोपिक कार्डियासिस। हार्ट क्या हुआ? यहाँ आ गया, इसे क्या कहेंगे? एक्टोपिक कार्डिया या एक्टोपिक कार्डियासिस। इसी तरह एक रिलेटेड वर्ड है, अगर यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट करने के बजाय बाहर वहीं फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर जाए, उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टो मतलब बाहर, अंदर नहीं आया, बाहर ही रह गया, तो उसी तरह अंदर नहीं गया, बाहर चला गया, इसे हम कहते हैं एक्टोपिक कार्डिया, एक्टोपिक कार्डियासिस। समझ गए? ये तो इसके लोकेशन और साइज़ और के अनुसार बात होगी। अब हम देखेंगे ये दिखता कैसा है, होता कैसा है। पहले इतना लिख लेते हैं, लिखो। Human's heart is 12 centimeter and closed मुट्ठी, FIST, हाँ फिस्ट, हाँ क्लोज्ड फिस्ट। साइज मैंने लिखा है, कहाँ थे? 12 सेंटीमीटर एंड क्लोज्ड, हाँ फिस्ट लाइक इन साइज। ये बंद मुट्ठी की तरह साइज है, शेप नहीं है, ये भी बता दूं, इन साइज। आगे लिखना, हार्ट मेक्स 0.45% 0.45% of body weight, (0.45% of body weight।
अब आप समझ सकते हो अपने वेट के अनुसार आपका दिल कितना बड़ा होगा। ये बेटा एक्चुअल में मेल का लिखाया हूँ, लिखवा दूँ क्या? लिखो, इन फीमेल इट इज़ 0.40% ऑफ बॉडी वेट। उनमें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा होता है, 0.40% ऑफ बॉडी वेट। आगे लिखना, हाँ 0.45, हाँ लिखना। एवरेज वेट ऑफ हार्ट इन मेल 300 ग्राम्स एंड इन फीमेल पाव किलो 250 ग्राम्स। हाँ, मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम। हो गया? आगे लिखना, ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट, ह्यूमन हार्ट इज प्रेजेंट between both lungs in thoracic cavity, THORACIC, thoracic cavity, THORACIC, thoracic cavity, thoracic cavity। हो गया? आगे लिखते हैं, इसको लिखो, साइज ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी। साइज ऑफ हार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल, ये भी लिख सकते हो, या मैमल, ऑफ मैमल। इससे पता चल गया कि अगर कोई पूछे दुनिया में सबसे बड़ा हार्ट किस एनिमल या किस मैमल का है, वेल, वेल। पूरे लिविंग वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की बात हुई है। अगर हम कहें सबसे बड़ा हार्ट किस टेरेस्ट्रियल एनिमल या लैंड एनिमल या ज़मीन पे रहने वाले एनिमल का है, तो आप बताओगे हाथी। हाथी। बेटा ध्यान देना, क्योंकि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है और सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल एनिमल हाथी है। अगर टेरेस्ट्रियल पूछा जाए, ये पूछा भी गया एक बार कि लैंड पे सब रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल, उसमें ऑप्शन व्हेल भी था, लोगों ने व्हेल भी लगा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि लैंड वर्ड यूज किया गया है, उन्होंने सबसे बड़ा लगा के आगे। तो ये ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। हो गया? चलो इस बात को भी लिखते हैं। देखो, हार्ट अटेन मैक्सिमम साइज इन ह्यूमन एट 17 to 20 ईयर्स ओल्ड एज। ह्यूमन में हार्ट जो है 17 से 20 साल में अपनी मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेता है। अटेन मैक्सिमम साइज 17 to 20 ईयर्स ओल्ड एज। 17 से 20 साल की उम्र में आपका दिल प्रॉपर बड़ा हो जाता है। 17 to 20। भाई अब 70 साल में तेरी प्यूबर्टी आएगी तो कोई क्या करे। चलो 17 to 20 हो गया। चलो बेटा अब इसको बात करते हैं। आपने देखा है कि हार्ट मेडिस्टियन कैविटी में होता है। अब इस एक पॉइंट को लिखते हैं कि जो हार्ट है हमारा वो लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ या टिल्टेड होता है। कभी कभी हमारा हार्ट शिफ्ट टुवर्ड राइट साइड, शिफ्ट टुवर्ड राइट साइड, ऐसा होता है
तभी पढ़ाया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ना पढ़ाया जाता आपको, क्योंकि जो केसेस मिलते हैं मेडिकली वही आपको बताए जाते हैं। राइट तरफ तो 3 लोग वाला लंग्स होंगे, तो वहाँ कैसे? क्या कहना क्या चाह रहे हो, बोलो। लंग्स होंगे उस साइड तो, राइट वाली साइड, वो भी 3 लोग हैं। यहाँ 3 बैठे हैं, चौथा आएगा थोड़ा दबा के बैठ जाएगा। उसी तरह हार्ट जब खिसकेगा थोड़ा सा इसको प्रेस कर देगा, ठीक, बस इतना फ़र्क पड़ता है। हाँ, नहीं सवाल पूछना भी चाहिए। देखो बेटा, सवाल 2 ही बच्चे के मन में आता है, या जिसको समझ में आ गया, या जो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 बच्चे के सवाल बिल्कुल नहीं आते, या बिल्कुल नहीं समझा, या 100% समझ गया, सब कुछ आगे सोच लिया। पता है कि नहीं? आपको पता है स्टूडेंट 3 बुद्धि वाले होते हैं, कंबल बुद्धि, बांस बुद्धि और चाम बुद्धि। कंबल बुद्धि के बच्चे भी एक आध हैं मेरी क्लास में। कंबल देखा है आप लोगों ने? कंबल का एक धागा निकाल लो, थोड़ी देर बाद खोदो, पता नहीं चलता कहाँ है वो। कंबल बुद्धि। पढ़ाओ 10 मिनट बाद पूछो ये कब पढ़ाया था, ये है कंबल बुद्धि। चाम बुद्धि वो होते लेदर, जहाँ होल कर दिए वो वहीं उनको बता दिए ये चीज़ होती है तो ये चीज़ होती है, आगे ये हो सकती है, ये कब बताया आपने, बताया ये होती है, वो चाम बुद्धि। बांस बुद्धि होती है बेटा, बांस जो होते हैं, देखा है बांस, गांव के बच्चों ने देखा हो, उसमें जब रुम्बी से फाड़ते हैं, एक गांठ उसका फाड़ते हैं तो 2 और फट जाता है, वो होता है बांस बुद्धि। बच्चे को थोड़ा सा लॉजिक समझाओ, वो आगे चीज़ें समझ जाता है, और ऐसे बच्चे बड़े कम होते हैं। 3 तरह की अकल होती है, पता है ना? अभी अपनी अकल के बारे में खोज रही है बेटा, एक्सेप्शन मैंने नहीं बताया। चलो आगे देखते हैं। हाँ लिखो, हार्ट किधर झुका होता है? इट्स बेंड टुवर्ड लेफ्ट साइड। वैसे मैं टिल्टेड वर्ड नहीं लिखवा रहा हूँ, टिल्टेड होता है हल्का सा झुका हुआ, बट आप लोग बेंड ही लिखो क्योंकि बेंड ही समझ पाते। बेंड टुवर्ड, नहीं ये हल्का सा मूव कर जाता है, टेढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होगा पहले ऐसे था वैसे हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए बेंड टुवर्ड लेफ्ट साइड एंड प्रेजेंट इन कार्डियक नॉच, आपको याद आ रहा है कार्डियक नॉच कहाँ पे होता है? कार्डियक नॉच इन लेफ्ट लंग, कार्डियक नॉच इन लेफ्ट लंग, वही तो इसको जगह देती है, कार्डियक नॉच इन लेफ्ट लंग। हो गया? स्टार पॉइंट बना के लिखना। If heart shift toward right side, this condition is called as, या this is called as, अभी आपको बताया गया था, डेक्स्ट्रोकार्डिया। कार्डिया क्यों? कार्डिया होता है बेटा हार्ट के लिए, स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजी। लिखना चाहो मेंशन कर लो यहीं पे नीचे, स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। इसलिए हार्ट वाले जो डॉक्टर साहब होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी। अब हमें ये लिखना है कि जो हार्ट हमारा अंदर है वो एक्चुअल में क्या ऐसे फ्री है कि उसको पैक किया गया है, उसके बारे में देखें। बेटा ये हार्ट है, दिल बड़ा कीमती होता है, इसे बड़ा संभाल के रखा गया है। इसको हंस क्यों रहे हो यार? 2 लेयर की कवरिंग से बाइंड किया गया है, 2 लेयर की कवरिंग से बाइंड किया गया है। बेटा मैंने जब लंग्स पढ़ाया था तो भी बताया था, बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं पेराइटल, और जो ऑर्गन से चिपका होता है उसे क्या कहते हैं? विसरल। उसी तरह बेटा
जो लेयर दूर है उसे कहते हैं पेराइटल, और जो हार्ट से लगे रहो, जो हार्ट से चिपका हुआ है उसे कहते हैं विसरल। लेकिन ये मेम्ब्रेन किसके हैं? हार्ट के हैं, कार्डिया के हैं। तो हम क्या बोलते हैं? पेराइटल एपिकार्डियल मेम्ब्रेन और विसरल पेरिकार्डियल या एपिकार्डियल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। वैसे हम यूज़ करते हैं पेरिकार्डियल, क्योंकि हार्ट के चारों ओर होता है। पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। अब आपने जब प्लूरल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड थी, सही है ना? उसी तरह यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगे? फ्लूइड हो। उसे क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब आप समझो, ये बाहर वाली लेयर है, ये भीतर वाली लेयर है, और इसके अंदर हार्ट है। तो यहाँ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक? ये यहीं अपनी जगह पोजीशन पे, अपनी जगह पोजीशन पे रहेगा। अब ये ऑर्गन से चिपका हुआ है। जब हार्ट हमारा रिलैक्स कर यहाँ आएगा तो इसको स्पेस दे दिया, अंदर गया, अंदर यहाँ आया, ये। लेकिन ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इससे ये पता चला कि हार्ट बीट करते समय इसको स्पेस प्रोवाइड करता है। और अगर कभी आपको धक्का लगता है, दबता है, ठीक, उसमें क्या करता है? ये शॉक एब्जॉर्ब करता है, एक्सटर्नल जर को, एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। सिर्फ हार्ट के पूरे बॉडी डिहाइड्रेशन क्यों रोकेगा? नहीं, उसी के लिए। हाँ, वहाँ तो करेगा, वहाँ तो एक्सटर्नल कोई भी कंडीशन बन रही है उससे प्रिवेंट करता है, ठीक। आगे लिखे ना, हार्ट जैसे आपने लंग्स में कहा कि पानी निकलता है, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ जब हार्ट में पानी निकलना शुरू होता है तो कंडीशन ही अलग होती है, बताएंगे। यहाँ बेटा पता है, एक केमिकल निकलेगा जब प्रेशर बढ़ेगा तब, और वो पानी यहाँ से नहीं निकालता, वो बॉडी से ही निकाल देता है। याद है, ANF निकलता है, नहीं पढ़ा है ना? चलो लिखो, क्या हो मुस्कान? वो एक्चुअल बेटा ANF क्या करता है ना, बॉडी से सोडियम निकालता है, सोडियम के साथ पानी निकलता है, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा निकालने लगता है। जब प्रेशर बढ़ेगा वो ANF निकलेगा। अरे बहुत चीज़ें पढ़ो, टाइम। हाँ, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तब उसको नॉर्मल करने के लिए। क्या हुआ, देर में सो के उठे थे क्या? क्यों? रात को पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे क्या? फिजिक्स। नहीं, सब्जेक्ट ही पढ़ रहे थे ना। हाँ। कुछ लोग मोबाइल में भी पढ़ते हैं, वो बेचारे इतने पढ़ने वाले होते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, कोचिंग में भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ते कुछ नहीं है। मैं तो पढ़ी नहीं, तुम तो पढ़ रहे थे। चलो बेटा देखो, टीचर हो चाहे पेरेंट, सुन लो बेटा एक कहानी, चाहे टीचर हो चाहे पेरेंट, आपको 1-2 बार टोकता है, उसके बाद आपको निकम्मा नालायक समझ के ना आपकी हालत पे छोड़ देता है। पढ़ो ना पढ़ो, आपको डांटेगा नहीं, कहेगा नहीं, ठीक है, जैसे सारे पढ़े आप भी पढ़े रहो, सही है कि नहीं? बेटा पता है, मैं उन लोगों से नहीं हूँ जहाँ जहाँ आप लोग पढ़ते हो कि उधर लड़कियाँ बातें कर रही हैं, उधर लड़के बात कर रहे हैं, टीचर आया लिख करके चला गया, पढ़ो ना पढ़ो। मैं तो बेटा 2-4 बार समझा देता हूँ, वरना मैं भगा भी देता हूँ, समझ गए? या फिर माँ बाप कह देते सर हमें भी पता है वो नालायक है, बस बैठाए रखो, तो हम बैठाए भी रखते हैं, लेकिन माँ बाप से एक बार बात ज़रूर करते हैं। जब जिसकी फसल आप वही कह रहा नालायक है, फिर हम कौन होते हैं उसको नया नाम देने वाले हैं? बताओ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चे चोरी, अरे यार हमें दिखता नहीं क्या, हमें नज़दीक का चश्मा लगा है, दूर वाला नहीं, दूर वाला क्लियर दिखता है। आप जहाँ बैठे हो ना, इससे दूर हो तो हमें दूर है, इसलिए क्लास में पढ़ लिया करो, हमें सारा दिखता है। फेक बुक, चेहरा बुक और व्हाट्सएप, ये सब ध्यान रखना, इससे कुछ नहीं उखड़ने वाला है, चपरासी भी नहीं लग पाओगे। बेटा आपको बता दूं, आपके माँ बाप मेहनत करके कुछ न कुछ बन गए और आपको पैसा दे रहे हैं, तो आप क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? सही है नहीं? लिख लो बेटा, कहाँ थे बेटे हम लोग? कार्डियोलॉजी। अच्छा देखो, हार्ट इज कवर्ड बाई 2 लेयर्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन।
2 layered pericardial membrane. 2 layered pericardial membrane. Outer layer is आउटर लेयर का नाम याद है? पेराइटल. आउटर लेयर इज पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. PARIETAL. पेरिकार्डियल हो गया. एंड इनर लेयर इज विसरल. VISCERAL. Parietal pericardial membrane. And inner is visceral pericardial membrane. VISCERAL. Visceral pericardial membrane. लिखना. Pericardial fluid is present. Pericardial fluid. Pericardial fluid is present between both membranes. Both membranes. Both membranes, which absorb external shocks या jerk force, कुछ भी लिख सकते हो, external shocks, and also provides space during heartbeat. Space during heartbeat. हार्टबीट के दौरान स्पेस प्रोवाइड करता है. हो गया. चलो आप पेन रखना एक बार, आगे देखते हैं, आपको बताते हैं. बेटा जो हार्ट है, हार्ट एक्चुअल में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है. अगर आपको लगता है दूसरी तरह, ये निकलेगा किसी और तरह. लोग कहते हैं ना, दिल पे कोई जोर नहीं. इस लाइन का मतलब मैं बताता हूँ. एक्चुअल में हार्ट के वॉल को आप काटो, काट के निकालो, अपना, दूसरे का नहीं. तो दूसरे के निकालने का हकदार कैसे हो? आदित्य, अगर दूसरे का हार्ट आप काटोगे तो सज़ा नहीं हो जाएगी? हो जाएगी. फांसी भी हो सकती है. नहीं होगी? तो बेटा हार्ट को नहीं काटते, हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं. वो अलग से डेड बॉडी आती है. इधर देखो बेटा, हार्ट के वॉल को जब काट के निकालोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर अपीयर होगा, वो स्ट्रक्चर ऐसा अपीयर होता है कि जैसे आपको लगेगा कि ये, बातें ना करो, ये वॉलेंट्री मसल है. फील ऐसा होगा कि ये वॉलेंट्री मसल है. ये दिखेगा ऐसा कि वॉलेंट्री मसल है. ये दिखता तो है वॉलेंट्री मसल, लेकिन इसका फंक्शन कैसा है? इनवॉलेंट्री. आपको लगता है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कंट्रोल हो पाता. इनवॉलेंट्री है. कैसा है? इनवॉलेंट्री है. इसीलिए बेटा जब मसल को क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास एक कैटेगरी थी वॉलेंट्री, एक थी इनवॉलेंट्री. तो इसीलिए अब इसको हमने देखा कि बेटा बाई स्ट्रक्चर तो वॉलेंट्री है, बाई फंक्शन इनवॉलेंट्री है. तो हमने एक तीसरी कैटेगरी बना दी, कार्डियक मसल, क्योंकि केवल और केवल हार्ट में ही पाई जाती है. याद रखना कि जो कार्डियक मसल है वो कैसी है?
स्ट्रक्चरली वॉलेंट्री बट फंक्शनली इनवॉलेंट्री। ये सवाल जब भी आता है बेटा, स्टेटमेंट में आता है बड़े ऑप्शन में, तो स्ट्रक्चरली वॉलेंट्री, फंक्शनली इनवॉलेंट्री ऐसे करके 3-4 ऑप्शन बन जाते हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना है। ठीक, ये सवाल जब आएगा, बड़े आएगा तो सरल सवाल है, बट ऑप्शन बड़े बड़े, सवाल बड़ा सा दिखेगा। कई बार लोग बड़ा सवाल देके पढ़ने से कतरा जाते हैं, कभी कभी बड़े सवाल भी इजी होते हैं। लिखो, नहीं स्टार आगे आएगा, लिखो। हार्ट इज मस्कुलर and comprised of cardiac muscles. Comprised of cardiac muscles. Cardiac muscles. और एक कार्डियक मसल का बना होता है। हो गया? अब स्टार पॉइंट बना के लिखना। कार्डियक मसल इज स्ट्रक्चरली, मतलब स्ट्रक्चर जो उसका दिखता है स्ट्रक्चरली, वॉलेंट्री, VOLUNTARY, वॉलेंट्री, ब्रैकेट लिखना, STRIATED, स्ट्राइटेड, IATED, while कार्डियक मसल इज स्ट्रक्चरली वॉलेंट्री, ब्रैकेट में स्ट्राइटेड, while functionally STRIATED, स्ट्रिएटेड जिसे पढ़ते हो आप लोग, STRIATED, while functionally आहूजा, ब्रैकेट में लिखना है आपको STRIATED, while functionally involuntary, ब्रैकेट लिखना है स्मूथ, क्या होता है? स्मूथ। कैसा होता है? स्मूथ। हो गया? बस आगे देखते हैं। अब ह्यूमन हार्ट को, भूपेंद्र बेटा टेबल पे चाबी होगी, लैब खोल के हार्ट लेके आना। देखो पड़ा है कि कोई बच्चा उठा ले गया? वरना निकाल देंगे। जिसका बड़ा होगा उसी के निकाला जाएगा, इसे दिखे। और आपको ऊपर मैंने लिखा था साइज ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी। डॉक्टर आहूजा ध्यान देना, साइज ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ बॉडी। जिसकी बॉडी बड़ी होती है उसका दिल बड़ा होता है, वही दिखेगा और उसी का निकालेंगे। पानी तुम्हारा ही है ना, तब डर डर क्यों पी रहे हो? पियो ना पूरा गड़ गड़ गड़। एक्चुअल में वो बोतल ना वजन था, इसके हाथ से वो हो रहा था ना। हाँ, कई बच्चे पानी के लिए बड़ी ट्रांसपेरेंट बोतल ले आते हैं, वो दिखाते हैं देखो हमारे बोतल में पानी है। सिर्फ वो हटने है, काटने है। उसको लोग चाबी नहीं मिली होगी, वो चाबी नहीं मिले, हट कैसे मिलेगा? लाइव इधर रहने दो। वो देखो दिल है ना, भागता रहता है। ये देखो टूट नहीं गया, ये चैम्बर समझाने के लिए अलग अलग बना हुआ है। इधर देखो
मेरा नहीं है, मेरा इतना बड़ा थोड़ी होगा, साइज देखो, इधर देखो बेटा, तुम्हारा नहीं है। अच्छा तूने एलिफेंट बोला था क्या? इधर देखो बेटा, ये है हार्ट, क्या है? ह्यूमन का हार्ट। बेटा ध्यान देना, ये जो नीचे रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला रेडिश पोर्शन, ये है वेंट्रिकल। ये ऊपर जो ब्रॉड पोर्शन दिख रहा है, ये क्रीमिश कलर का, ये है अट्रिया। बेटा ध्यान देना, जो ऊपर ब्रॉड पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो नैरो पोर्शन इसे कहते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स। क्या बोलते हैं? एपेक्स। और यही एपेक्स होता है जो लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल्टेड होता है। ठीक, अब बेटा ध्यान देना, ये रेड और क्रीमिश के बीच में ऐसे एक देखो लाइन सी आ रही है, ये क्या करती? अपर अट्रिया को और नीचे के वेंट्रिकल को अलग करती है। ठीक, अब एग्जामिनर पूछेगा कि इन दोनों को अलग करने वाले सल्कस का नाम बताओ, सेप्टम का नाम बताओ। आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ दिमाग यूज करना है। ये जो सेप्टम है किसके बीच है? अट्रिया और के बीच में। इसे कहेंगे इंटर, इंट्रा नहीं, इंट्रा होता है जब दो सेम के बीच में हो। हम बोलेंगे इंटर अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या सल्कस। हो गया, यही बात है। अब बेटा इसके अलावा ये ऐसे भी टूटते हैं, ऐसे। जब ऐसे टूटेंगे तो इधर दो वेंट्रिकल हो जाएंगे, इधर दो अट्रिया हो जाएंगे, लेफ्ट राइट। और दोनों लेफ्ट अट्रिया के बीच में जो होगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो वैसे होता है इंट्रा, बट यहाँ हम लोग बोलते हैं इंटर अट्रियल सेप्टम, और यहाँ बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस चीज़ को अगर देखना चाहो तो यहाँ से इसको हटा देते हैं हम। ठीक, यहाँ से हटा देते हैं तो देखो ऊपर दो चैम्बर हो गए, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला लेफ्ट वाला वेंट्रिकल, एक राइट वाला वेंट्रिकल। हो गया। अब बेटा ध्यान देना, ये जो लेफ्ट अट्रिया है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट अट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में यहाँ आपने सेप्टम बनाया था। क्या बनाया था? नाम क्या था? इंटर अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब बेटा लेफ्ट अट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ एक वॉल्व आएगा, ये बना हुआ है वॉल्व, यहाँ भी बना हुआ है। अब नाम इसका है बाइकस्पिड, इसका है ट्राइकस्पिड। अभी उसको भूलो एक बार। एग्जामिनर ये कहेगा कि अट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उनका नाम बताओ। आपको लेफ्ट वाला नहीं पूछा, राइट वाला नहीं पूछा, तो आपको ये नहीं बताना है कस्पिड है, बाइकस्पिड है, ट्राइकस्पिड। आपको बताना है यहाँ वॉल्व जो पाया जाएगा उसका नाम क्या होगा? अट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या होगा? अट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो अट्रिया और वेंट्रिकुलर के वेंट्रिकल के बीच में होता है। क्या नाम हो जाएगा? अट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब लेफ्ट के बीच में पूछा जाए, लेफ्ट क्या कहोगे? बाइकस्पिड, राइट क्या कहोगे? ट्राइकस्पिड। बेटा ये जो धागे बने ये क्या है? इसको एक बार मैं डायग्राम से समझाता हूँ, तब धागे आपके समझ में आएंगे। ठीक, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो। इधर देखो, ये बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड। हो गया। बाइकस्पिड का मतलब बेटा ये हुआ कि ये वॉल्व ऐसे खुलेगा, दो कपाट है। ठीक, ट्राइकस्पिड में से तीन होंगे, तीन खुलेंगे। ठीक बेटा ध्यान देना, ये जो वेंट्रिकल की वॉल है, दीवाल, यहाँ पे ऐसे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलम कॉर्नी। क्या बोलेंगे? कॉलम कॉर्नी। कॉलम कॉर्नी से धागे निकलेंगे जिन्हें हम कहेंगे कॉर्डी टेंडिनी। टीन मतलब धागा होता है, कॉर्डी टेंडिनी। बेटा एक बात ध्यान देना, जब कभी आप ना मेन हाईवे से हट के जो सड़कें होती हैं टाउन से गांव की ओर जाती हैं, आप कभी ड्राइव करते हुए राइडिंग करते हुए जाओ तो कुछ टिपिकल गांव में पहुंचो जहां पे सड़कें जाके थोड़ी सी नैरो सी हो जाती हैं, बस मुश्किल से ये गाड़ी गुजर सकती है। तो वहाँ पे आप ध्यान देना, सड़कों के किनारे बाग होते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, गाय या भैंस बांध देते हैं, बकरी बांध देते हैं, बड़ी लंबी रस्सी से, दूर खूंटा उसका होता है। वो रस्सी सिर्फ इतनी लंबी होती है कि बकरी या गाय किसी तरह घूम करके भी अपने यहाँ सड़क के किनारे तक आ सकती, सड़क पे नहीं आ सकती है।
गोला गोला घूम सकती है, लेकिन सिर्फ यहीं तक आएगी, सड़क के ऊपर नहीं जा सकती। उसी तरह बेटा क्या होता है, ये रस्सी ऐसी होती है, आप समझना इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये ढक्कन यहाँ ऐसे लगा हुआ है, ठीक, ऐसे है, ये क्या हुआ, ये ऐसे है, ये ऐसे खुल गया, ऐसे खुल गया। अब रस्सी ऐसे लगी है, अब ये जब ये सिकुड़ेगा तो इसको इसे बंद होना है, क्या है, बंद होना है। ये यहाँ तक आएगा,